राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले और आपको ना एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी छोले बनाने की कि आप कितनी भी जल्दी में हो आप छोले यूँ ही बना लोगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बिल्कुल सेम वही टेस्ट होगा जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना तब मिलता है। और उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जैसे हम डेली यूज में सब्जी बनाते ना सेम बस वैसे ही बनानी है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर कट कर लिया और थोड़ा सा प्याज कट कर लिया। आप लोग देख पा रहे हो कितना प्याज है और कितना टमाटर है, थोड़ा थोड़ा ही है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने ना क्यूटी को सुबह बना करके छोले थोड़े से छोले जो है और उसके लिए पराठा मैंने स्कूल के लिए रख दिया था। और ये दोपहर का वीडियो है, दोपहर को शूट कर रही हूँ इसको मैं। तो क्यूटी को स्कूल जाना होता है ना तब मैं उसके लिए चाहती हूँ कि सब्जी ही रखूँ उसके टिफ़िन में, बिना सब्जी के ना भेजूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़े से छोले बना के उसके लिए रख दिए थे। और हाँ, एक गुड न्यूज़ है, पता है क्या? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है, जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना और उसका फल हमको तुरंत मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे तो हम लोग सोचते हैं जब कोई भी काम कर रहे होते हैं कि चलो कर रहे हैं तो उसका जो भी है रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाए रिजल्ट तो आश्चर्य होता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, डबल खुशी होती है। तो वो खुशी की बात ये है कि जो मैं अपनी फ्रेंड की बात बता रही थी ना, तो जिसका मतलब घर में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, तो हाँ कैसे बताऊँ मुझे मैं जब उसके घर गई ना तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझाया, उसको भी समझाया, उसके हस्बैंड को भी समझाया। तो मेरे समझाने का नतीजा ये निकला कि अभी वो दोनों अपने जो उनका आपसी मतभेद था वो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके ना और सारी चीज़ें उनके बीच में अच्छी हो गई हैं। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो, बेशक मैं परेशान हुई थोड़ी सी, मेरा वहाँ तक जाना हुआ, लेकिन ये है कि भाई दोनों पति पत्नी जो है ना अच्छे से समझ गए और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? भाई मैं जानती हूँ जब पति पत्नी अलग रहते हैं ना तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पता है पति पत्नी के जो होता है सो होता ही है, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों परेशान हो जाते हैं माँ बाप के बीच में। तो यहाँ पे देखो मैं आपको छोले बनाने की जो ट्रिक बता रही थी वो बताती हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे हम डेली सब्जी बनाते हैं ना, तेल गरम करो कढ़ाई में, उसमें आपको जीरा डालना तो जीरा डाल लो, नहीं डालना तो मत डालो, ये आपके ऊपर है। तो ऐसे करके सारे मसाला उसमें प्याज और टमाटर डाल दो, जो हमने कट किए हैं वो मैंने डाल दिए, आप लोग देख पा रहे हो। फिर उसको ना थोड़ा सा नमक डाल दो उसमें टमाटर में, जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाए, है ना। फिर उसके बाद में आप क्या कहते हैं हरी मिर्च डालनी है तो डालो, नहीं तो लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाल लो जो हम डेली सब्जी में डालते हैं वो डाल लो। और बस आपको ना तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनानी है कि भाई टमाटर बहुत सारे होने चाहिए, प्याज बहुत सारी होनी चाहिए, तब गाढ़ा गाढ़ा जो हम छोले बनाएंगे। तो देखो मैंने आपके सामने बहुत कम प्याज लिया, बहुत कम टमाटर लिया। बस आपको एक चीज़ अपने पास रखनी है, छोले मसाला, ठीक है। और हाँ, एक जो मैं ट्रिक बता रही थी ना, छोले मसाले से भी इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आ पाता है। एक ट्रिक ये है कि जब आप ये जो चने होते हैं ना, जब आप इनको भिगो के रखो, जिस टाइम भी रखो, जैसे कि आपको सुबह बनाने तो आप रात को भिगोगे, है ना, और आपको रात को बनाने होंगे तो आप सुबह को भिगोगे, तो ऐसे ही करोगे आप। तो जब भी आप भिगो जब ये चने, तो आप इसमें काली मिर्च, साबुत काली मिर्च होती है, आप वो इसमें डाल दीजिए चने में भिगोते समय, ठीक है। तो ये भीग जाएंगे जब भी आप बनाओगे ना। और जब आप फिर चने उबालें तो वो काली मिर्च आपको निकाल के नहीं फेंकनी है, वो भी इसी में ही डालना है जब उबालते समय चने को, ठीक। और उसके बाद जब सब्जी बने तो तब भी उसी में ही रहने दें, वो निकालनी नहीं है आपको काली मिर्च निकालने के, और उसमें चने से बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है नहीं। फिर देखो क्या टेस्ट आता है। और मैं देखो अभी आपके सामने कुछ भी नहीं किया, मैंने इतने ही बस मसाले डाले आपके सामने, बाकी सारी चीज़ें आपने देख ही ली है। एकदम गाढ़ा गाढ़ा इतना टेस्टी जो है छोले बनके तैयार होंगे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। वैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे बहुत कम आटा है, तो मैं आपको बताऊँ, सुबह मैंने 2 पराठे जो है क्यूटी को बना के दे दिए थे। एक स्कूल ले गया था और एक खा गया था, है ना। तो अब थोड़ी सी मैंने एक छोटी सी रोटी गुड़िया के लिए बना दी, तो गुड़िया ने खा ली थी। तो अब दोपहर का ही खाना खाना है, शाम को फिर अलग से बनेगा ही बनेगा, इस वजह से मैंने कम आटा लगाया है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और ना तो मैं पूड़ी बना रही ना भटूरे बना रही हूँ, क्योंकि भटूरे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं इस वजह से, है ना। और छोले भटूरे का साथ वैसे ना शुरू से ही है, कोई कुछ भी हो छोले बने तो भटूरे, और मुझे भटूरे अच्छे भी बहुत लगते हैं। और अगर मैं खुद से बनाती हूँ ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान इस वजह से रखना पड़ता है कि देखो मेरा जो वेट है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा करके रुकेगा मेरा वेट। अभी मुझे लग रहा है ना मुझे थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा अपने वेट के ऊपर कि क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, वरना कहीं ऐसा ना हो आगे जाके बहुत ज़्यादा समस्या हो जाए। वैसे मुझे साइटिका की प्रॉब्लम पता है, जब मैंने साइटिका का ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम कराया था, फर्स्ट टाइम जिस मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो वेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। लेकिन देखो अब ये ना कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं, पता नहीं क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें, समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि गैस पे इस तरह से ना रोटी को मत सेका करो डायरेक्ट। तो मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं इस तरह से रोटी बनाती हूँ ना तभी मुझसे रोटी बन पाती है, क्योंकि शुरू से मैंने ऐसे ही रोटियाँ सेकी हैं गैस पे डायरेक्ट। और तवे पे भी मैंने एक दो बार जब आपने कमेंट किया तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी कि मैं तवे पर डायरेक्ट रोटी सेकूँ, लेकिन वो मुझसे रोटी अच्छी नहीं बन पाती बिल्कुल। एक तो रोटी फूलती नहीं है और बहुत टाइट हो जाती है, सूखी सूखी सी, कभी जली सी हो जाएगी, कभी कैसी, मतलब देखने में भी अजीब सी लगती है, तो इस वजह से नहीं बनाती हूँ। और अभी आप लोग देखिए छोले बन के तैयार हो गए हैं, कितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं छोले, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। तो इसलिए ना मैं कढ़ाई से बाहर निकाल के इनको रख दे रही हूँ, जिससे कि मैं सारे बर्तन एक साथ धो दूँ। फिर ना एक दो बर्तन रह जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि वो आंखों में चुभता रहता है, या तो उसको तुरंत के तुरंत धुल के रखो, ठीक है, और तुरंत नहीं धुलो तो फिर वो आंखों में चुभता ही रहता है। तो इसी वजह से मैं कि लाओ रोटियां तो बनी गई हैं, रोटी के जो बर्तन हुए हैं वो धुल जाएंगे और साथ में ही कढ़ाई वगैरह भी धुल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रही हो कि मैंने सारे छोले निकाल कर रखे, देख रही हो ना कि देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। खाने का मन कर रहा होगा ना, मेरा भी कर रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी निकाल करके रख लिया इसमें, और देखिए आप लोग, और यहाँ पे मैंने उठा के रख दी है। गुड़िया का सिर्फ अभी तक रखा हुआ है, क्योंकि गुड़िया को ना अभी दोबारा से सर्दी हो गई है। गुड़िया को क्या, सभी को हो गई है, हम लोगों को। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अभी ना आप बर्तन देख सकते हो, सारे बर्तन ना निकल चुके हैं हमारे उसमें से, जिसमें हम बर्तन रखते हैं ऊपर। और तो यहाँ पे अभी मैं क्यूटी को बोल रही हूँ, क्यूटी तुम खाना खा लो, ठीक है। तो क्यूटी जब स्कूल गया था, जो छोले लेके गया था ना, तो वो मैंने जल्दी जल्दी में बनाए थे इसके लिए, और वो हो गए इसके ठंडे, क्योंकि स्कूल गया था। स्कूल में ये पूरा जो टिफ़िन है ना ख़त्म नहीं करके आता। मैं कहती हूँ बाबू लंच पूरा ख़त्म करके आना, नहीं आता है, थोड़ा सा ना थोड़ा छोड़ के जरूर लाएगा। इसका डेली का है, एक बाटा पूरा नहीं खा पाता है। तो मुझसे कह रहा था कि मम्मा मुझे छोले दे दो, मैं खाना खाऊंगा। मैं कि ठीक है। तो बोला मम्मी इसी में से दो, जो आपने अभी बनाया ना मुझे इसी में से चाहिए। मैं कि चलो ठीक है, उसी में से मैंने कर दिया। तो मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कोई प्लेट नहीं दिख रही है, बर्तनों में सारे बर्तन बाहर निकले आए हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये टिफ़िन देखा, टिफ़िन में देखो कितने छोले बचा करके लाया, थोड़े से ही बचे हुए हैं, मतलब थोड़े से ही खा के आया और पूरा जो है वापस ले आया है। तो यहाँ पे प्लेट नहीं थी, तो मैंने कटोरी में इसको रोटी रख करके दे दी है। मैं कि लो बाबू तुम इसमें ही खा लो, जब तुम्हें फटाफट से बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन बचे नहीं है। और पता है आज भी ना मुझे पूरे दिन हो गया, सुबह से ही मैं काम कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से तो इतना काम निकल रहा है घर में, इतना काम निकल रहा है कि जितना काम कर रही हूँ ना उतना ही दिन मेरा छोटा पड़ जाता है, उतना ही ज़्यादा काम निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ किए मैंने, इतने सारे बर्तन आप लोग देख पा रहे हो, फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और ये वाले आपको मेरे कड़े कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। ये जब मैं द्वारकाधीश जब हम लोग गए थे तब मैं लेकर के आए थे। ये 40 रुपये के 4 चूड़ियाँ हैं, मतलब चूड़ी से थोड़ा सा मोटा ही ज़्यादा है इसकी, बट इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका डिज़ाइन भी अच्छा है। पता है ये मैंने बहुत साल पहले भी पहने थे, ये बहुत टाइम तक मेरे चले थे और इनकी शाइनिंग वाइनिंग भी नहीं जाती है। तो इसी वजह से ना मैंने दोबारा से ले लिया, मैं कि चलो एक बार और फिर से पहने जाएँ बिल्कुल सेम यही कलर, है ना। पहले मैंने 2 तरह के लिए थे, एक तो रेड लिए थे और साथ में मैंने येलो लिए थे, एक साथ 2 लिए थे। तो ऐसे करके मैंने वो बहुत टाइम पहले, येलो कम पहने थे लेकिन रेड ज़्यादा पहने थे। तब मैं शायद ग्रेजुएशन कर रही थी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, ऐसे कुछ कर रही थी, शायद ग्रेजुएशन कर रही थी जब मैंने लिए थे ये। तो बहुत टाइम से चल रहे हैं। तो मेरे बर्तन धुल के हो गए तैयार यहाँ पे, और बाकी के जो ना बर्तन मैं सारे उल्टे करके रखती हूँ बर्तनों में, जिससे कि ना पानी वानी ना रह जाए। आप लोग कहते हो ना रेगुलेटर में पानी आ सकता है, तो मैं बर्तनों का जो पानी है ना वो सब बाहर निकाल के तब जा करके रखती हूँ, बर्तन ऐसे नहीं रखती हूँ। तो क्यूटी का टिफ़िन वगैरह भी सब मैंने धुल के बर्तन रख दिए, A to Z सारे बर्तन धो दिए। अब एक भी बर्तन मैंने नहीं छोड़ा है कि बाहर धोने के लिए। और वो वाइट वाला पर्स आप कॉर्नर में देख रहे हो ना, उधर रखा हुआ है, तो ये पता है ये मेरा बहुत पुराना पर्स है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ख़राब हो गया है। इसके जो जिप वगैरह है वो सब ख़राब हो गई हैं। तो पता है मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, इसको मैंने फेंका नहीं है। मैंने बताया ना आपको, मैं पहले भी कई बार बताया कि मैं ऐसे अपनी सारी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, बेकार हो जाती हैं, तो उनको मैं यूज कर लेती हूँ। तो इसको ना मैं अपनी मेरे पास जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं ना वो रखने के लिए यूज कर लेती हूँ।
तो ऐसे ही करके ये मेरे काम आ जाता है, क्योंकि घर में आप लोगों को पता है एक ही रूम है और एक रूम में इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, एडजस्ट कर पाना ना थोड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ क्या रखे, है ना। अलमारी में कपड़े वगैरह रखे हैं और ना एक दो जो कॉलम है वो मैं थोड़े इंपॉर्टेंट सामान रखने के लिए रखे हैं। अब ऐसे ही तो मतलब कमरे में नहीं फेंक दूंगी इधर उधर कोई भी सामान, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का। और भाई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा संभालना पड़ता है कि गुम हो जाती हैं, वो तो उनको किसी न किसी चीज़ में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैंने बच्चों के कपड़े वपड़े धुले थे, तो कपड़े मैंने जो हल्के कपड़े थे वो पहले सूख गए थे। ये क्यूटी का और उसका गुड़िया का कैप है तो ये नहीं सूखे थे, इनमें थोड़ा सा टाइम लगा था। मैं ये दोनों छोड़ आई थी, मैं कि ये बाद में सुखा लूँगी, वो उठा लूँगी। तो यहाँ पे ये ना अभी ऐसे ही बंदर आने का टाइम हो गया था, मैं किला उठा के रख लेती हूँ। फिर बंदर आने लग जाते हैं ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि देखो एक तो मैं पूरे दिन काम करूँ, ठीक है, फिर पूरे दिन काम करने के बाद में फिर कपड़े वगैरह बाहर सूख रहे होते हैं, फिर धक धक लगी रहती है, अरे कपड़े सूख रहे हैं। 5 मिनट भी ना आप लेट नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो आराम से, क्योंकि वही ध्यान लगा रहता है छत पे कपड़े हैं, बंदर ना आ जाए, बार बार उठ कर देखना, चेक करना। तो ऐसे करके ना फिर मैंने वो दोनों कपड़े उठा लिए। मैंने कि अब कम से कम आराम से तो बैठूंगी अंदर कि हाँ चलो अब सब कपड़े आ गए, वो धक धक नहीं लगी रहेगी। तो जितने भी कपड़े थे ना वो मैंने जब मैं उठा के लाई थी दोपहर के टाइम में, तो मैंने फोल्ड नहीं किया था, मैं कि एक साथ ही फोल्ड करके रखूँगी, तो इसलिए अब फोल्ड करके रख रही हूँ सारे के सारे कपड़े। और अभी मौसम ऐसा हो गया कि अचानक से तो ठंड हो जाती है और अचानक से इतनी गर्मी फील होने लग जाती है कि ना ये वाले कपड़े पहने भी नहीं जाते हैं। जो मैं पहनी हूँ ना अभी ऊपर टॉप जो पहनी हूँ गर्म टॉप, ये वाला सिंगल पहना भी नहीं जाता है, सिर्फ सिंगल नहीं पहना जाता, इसमें भी ना गर्मी लगने लग जाती है। तो क्यूटी के कुछ गर्म कपड़े थे वो भी मैंने धो के रख दिए हैं, तो मैंने कि लाओ इनको धो के रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हाँ ना यूज कर लेंगे। लेकिन अभी मैं उठा के नहीं रख रही हूँ, पता पहले मुझसे ना ज़्यादातर यही हो जाता है कि एकदम से गर्मी इतनी आ जाएंगी मैं कपड़े उठा के रखने लग जाऊँगी, मैं कि लाओ कपड़े उठा के रख दूँ। सारे कपड़े नहीं रखती हूँ गर्म कपड़े, लेकिन थोड़े थोड़े बचा लेती हूँ। और फिर सर्दी लौट के आएगी अचानक से, और इतनी तेज सर्दी आएगी कि बारिश और ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर कपड़े ढूंढो कि भी कपड़े कहाँ चले गए। बच्चों को छोटे छोटे कपड़े तो ज़्यादा फिर केयर करनी पड़ती है, तो इसलिए अब की बार मैं बहुत लेट रखूँगी गर्म कपड़े। यहाँ पे गुड़िया खेल रही है और पता है इसने ना मुझे देख लिया था वीडियो बनाते हुए, मैं विंडो में से वीडियो बना रही थी। फिर अपनी फ्रेंड से कहती है ओ देख मेरी मम्मा वीडियो बनाई है इतना अच्छा लगता है इसका मुँह से जब बोलती है ना, वीडियो पूरा नहीं कह पाते, वीडियो कहती है, ओ मम्मा मेरी वीडियो बनाई है। और इस गुड्डे से बहुत प्यार करती है, जिस बच्ची के हाथ में लग रहा है ना इसको नहीं छोड़ते। इसका नाम पता है इसने क्या रखा है, इस गुड्डे का नाम रखा है लड्डू। और ये नीचे वाली दीदी है तो ये ना कुछ सुखाने आई थी मसाले वगैरह, तो ये कह रही थी थोड़ा देखते रहना बंदरों की वजह से, मैं अभी 1-2 सामान और रह गया, बोले मैं कि ठीक है चलो आप ले आइए, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।